संतोषी बेहरा, मास्टर इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर चुके हैं इंडिकेशन ऑफ एआरएम। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं? इंडिकेशन ऑफ एआरएम। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एआरएम। कौन कौन सा सिचुएशन है जिसमें हम एआरएम नहीं करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एआरएम। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एआरएम। तो एआरएम क्या है? एआरएम क्या है? एआरएम देखिए, एआरएम मीन्स आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, एआरएम क्या है? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है। देखिए, जो मेम्ब्रेन है, जो आम्नियन और कोरियन है, ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये मैं पहले से बना के रखी हूँ ताकि आपका समय जो है बचे। देखिए, ये जो है ये यूट्रस का है, इमेज है, और ये वेजाइना है। यूट्रस के अंदर देखिए ये फीटस है। फीटस को सराउंड करके रखा है दो मेम्ब्रेन। इनसाइड मेम्ब्रेन जो है वो आम्नियन है और आउटसाइड जो है वो कोरियन है। ये जो दो मेम्ब्रेन फीटस को सराउंड करके प्रोटेक्ट करके रखा है। और वो जो मेम्ब्रेन के अंदर ये जो देख रही हैं आप, ये आम्नियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, ये भी फीटस को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो एआरएम में क्या करते हैं डॉक्टर? आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं। ये जो दो मेम्ब्रेन है, आम्नियन और कोरियन को आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? एक कॉकस फोर्सेप। ठीक है, कॉकस फोर्सेप डॉक्टर लेते हैं और स्टेराइल टेक्निक में ग्लोव्स पहन के थ्रू द वेजाइना ऐसे इंसर्ट करके, ठीक है, करेंगे और फिर थ्रू वेजाइना, थ्रू सर्विक्स करके ये जो मेम्ब्रेन है इसको रप्चर करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं एआरएम? क्योंकि लेबर पेन को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सर्जिकल इंडक्शन है। ठीक, तो लेबर पेन को बढ़ाने के लिए एआरएम करते हैं। ठीक है, तो एआरएम क्या है आपको समझ में आ गया? ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है आम्नियन और कोरियन, ये स्पॉन्टेनियसली होता है। जब सर्विक्स 9, 10 सेम डायलेटेड हो जाते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं डॉक्टर? पेन को बढ़ाने के लिए एआरएम करते हैं, जल्दी डिलीवरी करने के लिए एआरएम करते हैं। वो क्या करते हैं? आर्टिफिशियली करते हैं। ठीक है, तो उसको आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, इसको कौन कौन सा सिचुएशन में हम नहीं करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, पढ़ते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। ओके, सो पहला क्या है? पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन है आपका, फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन मैटरनल एड्स। ओके, मैटरनल एड्स। ठीक, मदर को अगर एड्स है तो हम एआरएम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब देखिए, एड्स क्या है? एड्स का मीन्स क्या है? एड्स है एक्वायर्ड डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency syndrome. ओके, सो इट्स क्या है? acquired immunodeficiency syndrome. acquired मीन्स जब बेबी पैदा होता है तो पैदा होने के साथ, ठीक है, acquired मीन्स क्या है? मीन्स डिलीवरी के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको एक्वायर्ड कहेंगे। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी सिंड्रोम मीन्स बहुत सारे साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा। ठीक है, तो जब ये जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में क्या होता है? जो वायरस है, ठीक है, HIV वायरस जिसे कहते हैं, HIV वायरस जो है वो
क्या करता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उससे क्या होता है, जितना सारे भी डिजीज है वो एक साथ अटैक करता है, ठीक है। तो अटैक करता है, तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो एड्स है, अगर मदर को है तो हम ARM नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब देखिए, जब आप करेंगे तो ARM कैसे करेंगे, थ्रू वेजाइना कॉकस कोर्स के थ्रू यहाँ पे आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करते हैं। करने के बाद क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है। तो मदर का जो वेजाइना में जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, तो वो जो सिक्रेशन है और वो जो इन्फेक्शन है वो जाएगा ऊपर की तरफ और इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है वो HIV का जो इन्फेक्शन है वो क्या होगा, फीटस को जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम एड्स में क्या नहीं करेंगे, ARM नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, एक्टिव genital herpes, okay, genital herpes, genital herpes infection, ठीक है। सो एक्टिव जेनिटल हर्प्स इन्फेक्शन, अगर मदर को ये प्रॉब्लम है तो हम क्या नहीं करेंगे, ARM नहीं करेंगे। देखिए, ये जो एक्टिव जेनिटल हर्प्स इन्फेक्शन ये क्या है, ये जो है ये कौन से कारण से हो रहा है, सिंप्लेक्स हर्प्स, सिंप्लेक्स वायरस, इसी के कारण हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है, मदर का जो जेनिटल एरिया में हो रहा है, जेनिटल एरिया में और थाई में और आनस एरिया में, ये सब एरिया में क्या होगा, हॉर्स इन्फेक्शन होगा, जो कि ब्लिस्टर लाइक, ठीक है, ब्लिस्टर लाइक, ब्लिस्टर जैसे पहले शुरुआत में होता है और बाद में वो फट जाता है और अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है और बहुत ही इन्फेक्शियस है, ठीक है। अगर इसमें क्या करते हैं, हम ARM करते हैं तो इसमें भी इन्फेक्शन जो है फीटस को जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे जेनिटल हर्प्स इन्फेक्शन में भी हम ARM नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डेथ मीन्स, इंट्रा मीन्स अंदर, यूट्राइन मीन्स यूट्रस के अंदर, डेथ मीन्स डेथ, ठीक है। सो यहाँ पे किसका डेथ होता है, इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस में किसका डेथ होगा, कौन होगा यूट्रस में, इंट्रा यूट्राइन डेथ, यूट्रस में फीटस होगा। तो किसी भी कारण से अगर यूट्रस में फीटस का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम ARM नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब देखिए, इंट्रायूट्राइन डेथ में देखिए, ये जो फीटस है, इनकेस से फीटस का डेथ हो गया है, ठीक है, तो इनकेस फीटस का डेथ हो गया है तो फीटस का अराउंड में क्या है, आम्नियन और कोरियन मेम्ब्रेन है जो कि इंटैक्ट है, अभी तक हम ARM नहीं किए हैं, वो क्लोज है। तो क्लोज होने के चलते जो इन्फेक्शन है, ये जो फीटस डेथ हो गया है मतलब फीटस जो है वो इन्फेक्शियस हो गया है और जो एमनेटिक फ्लूइड है अराउंड फीटस वो भी इन्फेक्शियस हो गया है, ठीक है। तो जब तक ये जो आम्नियन कोरियन इंटैक्ट है तो थोड़ा चांस कम है कि मदर को इन्फेक्शन होने के लिए। जब आप क्या करेंगे, ARM कर देंगे तो ये जो इन्फेक्शन है ये थ्रू वेजाइना, थ्रू यूट्रस होकर वेजाइना होकर वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन जो है वो क्या होगा, मदर को हो सकता है, ठीक है, मदर को इन्फेक्शन
तक हो सकता है। इसलिए हम ये जो इन्फेक्टेड amniotic फ्लूइड है, ठीक है, ये सब क्या होगा थ्रू वेजाइना और सर्विक्स के वेजाइना के बाहर आएगा, तो मदर को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इंट्रायूटेराइन डेथ में भी हम ARM नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्रोनिक हाइड्रामिनस। क्रोनिक हाइड्रामिनस, ठीक है। क्रोनिक हाइड्रामिनस, ओके। अब हाइड्रामिनस क्या है? क्रोनिक हाइड्रामिनस, क्रोनिक मीन्स देखिए ये जो amniotic फ्लूइड है, ये जो amniotic फ्लूइड आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली जितना होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रामिनस कहेंगे, ठीक है। तो क्रोनिक हाइड्रामिनस मीन्स ये जो amniotic फ्लूइड क्या है, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता है और नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक हाइड्रामिनस, ठीक है। तो ये क्रोनिक हाइड्रामिनस में क्या होता है, ये जो amniotic फ्लूइड आप देख रहे हैं ये नॉर्मल से ज़्यादा है। कितना है? नॉर्मल से ज़्यादा है। अगर इसी समय आप क्या करेंगे, ARM करेंगे, ठीक है। आप क्या करते हैं, ARM कर देते हैं। कर देने से क्या होगा, सडनली क्या होगा, ये जो amniotic फ्लूइड है, amniotic फ्लूइड तो नॉर्मल से ज़्यादा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्रोनिक हाइड्रामिनस मीन्स यहाँ पे जो amniotic फ्लूइड है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें आप ARM करते हैं तो क्या होता है, सडन क्या होगा, ये जो amniotic फ्लूइड है ये बाहर चला आएगा, ठीक है, ज़्यादा है इसलिए सडन निकल जाएगा, यहाँ से होके थ्रू सर्विस होके वो बाहर चला आएगा। तो इसी के साथ साथ क्या होने का चांस है, क्या कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है। यहाँ पे देखिए ये जो फीटस है, फीटस के साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये जो है, ठीक है, प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा। तो क्या होगा, जब amniotic फ्लूइड निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये भी क्या होगा, पहले आ सकता है, फीटस से पहले आ सकता है, जिसको हम कहेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है, कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो amniotic फ्लूइड के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड इधर आ गया तो फीटस डिलीवरी होगा, ठीक है। तो डिलीवरी होते होते समय क्या होगा, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्रेस हो जाएगा, प्रेस होने से फीटस को जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ARM नहीं करेंगे। और ये क्रोनिक हाइड्रामिनस में और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपका, ऑब्रूसियो प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है वो क्या होगा, पहले सेपरेशन हो जाएगा, फीटस इनसाइड है, डिलीवरी नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा है अगर मदर के वाल से पहले डिटैच हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑब्रूसियो प्लेसेंटा, अगर डिटैच हो जाता है तो फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा और फीटस जो है वो डेथ करने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो ये जो ऑब्रूसियो प्लेसेंटा भी हो सकता है अगर आप पॉलीहाइड्रामिनस, ये जो क्रोनिक हाइड्रामिनस में ARM करेंगे तो, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, देखिए क्या होता है, amniotic फ्लूइड सडनली निकल जाता है ज़्यादा amniotic फ्लूइड, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फीटस है उसका जो पोजीशन है, अभी देखिए फीटस का जो अभी पोजीशन है वो क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। तो वो amniotic फ्लूइड के चलते फीटस का पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर्स भी हो सकता है, जिससे बेबी जो है वो डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको कहते हैं माल पोजीशन। तो माल पोजीशन होने के भी चांस है, इसलिए हम क्रोनिक हाइड्रामिनस में भी ARM नहीं करेंगे, ठीक है। तो
आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है ARN का, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हम कहाँ नहीं करेंगे, मैटरनल एड्स, अगर मदर को एड्स है तो हम ARN नहीं करेंगे, अगर एक्टिव जेनिटल हॉर्स इन्फेक्शन है मदर को तो भी हम ARN नहीं करेंगे, इंट्रा यूट्राइन डेथ अगर हो गया है फिटस का तो हम नहीं करेंगे, और क्रोनिक हाइड्रामिनस अगर amniotic फ्लूइड ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल से, तो भी हम ARN नहीं करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।